समय बिल्कुल अतिकाल की तरफ तो नहीं है, अभी 9:10 हो चुके हैं। मात्र 20 मिनट आप शांति का दान देंगे। सुदामा चरित्र वैसे तो 20 मिनट में कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि इस 20 मिनट में जितना सुंदर से सुंदर ठाकुर जी को जैसा सुदामा चरित्र सुनना है सुनाने की कोशिश करूंगा। तो आप शांति का दान देंगे, 15-20 मिनट थोड़ा शांति से सुनना, बड़ा अच्छा लगेगा। सज्जनों, भगवान सुखदेव ने भागवत जी में कहीं सुदामा जी का नाम ही नहीं लिखा। और आजकल टीवी सीरियलों में और आजकल के जो कथावाचक में किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्राय कथावाचकों को मूल भागवत जी का ज्ञान ही नहीं, सुनी सुनाई बातें सुनकर कथा कहने लग गए। और महाराज फिर सुदामा जी का ऐसा मंचन करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भिखमंगा तो कोई सुदामा ही है क्या? महाराज, भगवान सुखदेव ने सुदामा जी का नाम इस भागवत में नहीं लिखा। क्यों? भगवान सुखदेव मन में विचार करते हैं कि जिस सुदामा को भगवान ने भी उच्च सिंहासन दिया, जिनके चरण धोए, ऐसे पवित्रात्मा का नाम मैं मेरी जबान से कैसे लूं? भगवान सुखदेव को भी शर्म लगी कि मैं मेरे मुंह से सुदामा जी का नाम ले लूं। कहा है कि कृष्णस्य सीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान सुखदेव कहते हैं कि कोई कृष्ण का मित्र है, नाम नहीं लिखा, कृष्ण का कोई मित्र है। कौन है? कि ब्राह्मण है। और ब्राह्मण भी कैसा? कि ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म कर्म का जानकार, जहत अजहत रूपों का निरूपण करने वाला, जिनका ब्रह्म तेज इतना है कि मानो कोई दूसरा सूर्य ही है। अरे तो महाराज ब्राह्मण, कहा कि ये विरक्त है। किससे? इंद्रियों से। प्रशांत जिनका मन है और जो जितेंद्रिय है। सुदामा जी सदग्रस्त थी, कोई महात्मा बाबा जी नहीं थे। सुदामा जी की पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। कई जगह बताते कि सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। ये सर्वथा गलत है। आपने भी वो कई टीवी सीरियलों में देखा, रामानंद सागर की टीवी में भी, वो सीरियल में भी बताते हैं कि सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और लोग अपने घर का किवाड़ बंद कर लेते हैं। अरे महाराज, ये सब बिल्कुल सरासर झूठ है। पहली बात तो दुनिया के लोग ये बात देखते कि कभी सुदामा जी हमारे घर की तरफ केवल भर नजर कर देख ले। घर आना तो बड़ी बात थी महाराज। जिनके घर में सुदामा जी का प्रवेश हो गया वो तो अपने आप को धन्य समझते थे। केवल सुदामा जी नजर उठाकर हमारी घर की तरफ देख ले, इसी में अपने आप को धन्य समझते थे। क्यों? क्योंकि सुदामा जी कभी किसी की यहां मांगने ही नहीं जाते। ब्राह्मण की 6 वृत्ति होती है, ध्यान से सुनना, थोड़ी अंदर वाली बात है। ब्राह्मण की 6 वृत्तियां होती है। भिक्षा वृत्ति, ब्राह्मण भिक्षा कर ले सकता है, लेकिन नियम से 5 घरों में जाए, जो 5 घरों में जो मिल जाए उसी में अपना जीवन यापन करे। दूसरी सिलोंच वृत्ति, ये इससे ऊपर है। जंगल में फसल कटने के बाद जो धान के दाने नीचे गिर जाए उनको लेकर आए और उसी से घर चलाए, इसको सिलोंच वृत्ति कहते हैं। तीसरी वेद वृत्ति, जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं, पढ़ाई की और फिर लोगों में इस धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं और इसी के माध्यम से जो प्रसाद में मिल जाए इसी से अपने घर का गुजारा चल रहा है, इसको वेद वृत्ति कहते हैं। एक प्रपन्न वृत्ति, ये सबसे ऊपर वाली वृत्ति है। प्रपन्न वृत्ति में कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं जाता। सुदामा जी कभी किसी के घर में जाते नहीं, घर में बैठकर भजन करते रहते, तो फिर इनका घर कैसे चलता? आप जैसे कोई सज्जन सुदामा जी के घर में कोई सामग्री रखकर आ जाते
तो सुदामा जी की पत्नी उसका भोजन बना देती, भगवान को भोग लगा देते और परिवार वाले पा लेते। और अगर कभी कुछ नहीं है तो 5-5 दिन तक पानी पीकर निकाल देते। लेकिन सुदामा जी कभी किसी के यहां मांगने जाते ही नहीं, कभी किसी के यहां मांगने नहीं गए। सज्जनों, सुदामा जी का घर कैसा कि महाराज भगवान सुदामा जी का घर ऐसा कि सुदामा जी के घर की छत ऐसी मजबूत है कि भगवान सूर्य का 12 घंटे प्रकाश सुदामा जी के घर में आता। बरसात के दिनों में ऊपर का जल तो सुदामा जी के घर में आता ही आता, लेकिन सुदामा जी के घर की दीवारें इतनी मजबूत है कि पड़ोसियों के घर का जल भी सुदामा जी के घर में आता। लेकिन ये ब्राह्मण कभी किसी के यहां मांगने नहीं जाता। इनकी पत्नी थी महाराज, जिनका नाम सुशीला, कि पति प्रतापतिं प्राह मलयता वदनेन सा दरिद्रासीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। भगवान सुखदेव ने कहीं भी सुदामा जी को दरिद्र और गरीब नहीं कहा। ध्यान से सुनिएगा, आप हम सभी कभी भी इतिहास की कोई कहानी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा आएगा एक गरीब ब्राह्मण था। सत्य बात कहूं, बुरा मत मानना, क्या ब्राह्मण कभी गरीब हो सकता है? ब्राह्मण कभी गरीब हो ही नहीं सकता महाराज। अरे आप जिस ब्राह्मण को कभी भी प्रणाम करके देखना, किसी पंडित जी को जैसे ही प्रणाम करोगे दोनों हाथ उठा कर कह देगा अन्नवान धनवान पुत्रमान और लक्ष्मीवान भव। इतना तो बैलेंस वो सदा साथ लेके घूमता है। हाँ, लेकिन शर्त है कि वो ब्राह्मण होना चाहिए। और ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि केवल ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया ना, केवल ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया लेकिन ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। ब्राह्मण है जिनके गले में जनेऊ है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहना जरूरी है, क्योंकि आज जो समाज दुनिया को दिशा देती है, समाज को दिशा दिखाने वाली जो समाज थी, आज खुद वो दिशा भ्रष्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने यज्ञोपवीत त्याग दिया, गायत्री को छोड़ दिया, तो फिर महाराज भटकना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो। अगर कोई ब्राह्मण नियम से 10 माला गायत्री की रोज करे और 10 नहीं कर सकते तो कम से कम 3 माला रोज गायत्री की, क्योंकि 3 माला गायत्री ब्राह्मण को करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्राह्मण के जो जनेऊ है उस जनेऊ में 3 धागे और एक धागे में फिर 3 धागे, 3 गुणी जनेऊ होती है, उसे 9 गुणी कहते हैं। एक जनेऊ में 3 धागे, ये रही जनेऊ। अब इसमें 3 धागे और इस एक धागे को और खोल के देखेंगे तो इसमें भी 3 धागे, 3 को मिलाकर 9 गुणी बनती है। वैसे 9 गायत्री की माला रोज जपना ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है, लेकिन 9 नहीं जप सको तो कम से कम 3 तो जपनी चाहिए। और ध्यान से कह, मैं इस व्यास मंच से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर कोई ब्राह्मण बालक 3 माला रोज गायत्री करे, ठाकुर जी की कृपा से उसके घर में कोई कमी रह ही नहीं सकती महाराज। लेकिन करना तो पड़ेगा, बिना करे तो महाराज कैसे मिलेगा? प्रेम से बोलो। सुदामा जी 24 घंटे भजन करते रहते तो सुदामा जी गरीब कैसे हो सकते हैं महाराज? सुदामा जी के घर में 5-5 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। बच्चे भूख के मारे बिलखते हैं। अरे बच्चे जब बिलखते हैं तो मां को थोड़ी चिंता होती है। सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी के पास जाती है कुछ कहने, लेकिन जाकर देखती है तो सुदामा जी तो माला जप रहे हैं, बेचारी लौट कर आ जाती है। रे पतिदेव भजन कर रही है, क्यों बाधा में? आज सुदामा जी के घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला।
सुदामा जी की पत्नी से रहा नहीं गया, सुदामा जी के पास गई, रोने लगी। सुदामा जी ने आंख खोली, कहा रे सुशीला क्या बात है? सुदामा जी की पत्नी रोते हुए कहती है कि ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात् स्त्रिय पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वत ऋषभ। सुदामा जी की पत्नी कहती महाराज आपको याद है द्वारिका के राजा जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं वो आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी की आंखें भर आई, कहा देवी तूने कैसी बात याद दिला दी? कृष्ण मेरा मित्र ही नहीं मेरी बचपन का यार है, मेरा लंगोटिया यार है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा जी तो क्या आपको कभी उनकी याद नहीं आती? सुदामा जी कहते रे देवी कृष्ण जैसे मित्र को पाकर कौन भूलना चाहता है? 24 घंटे याद आती और जब जब याद आती है आंख बंद करता हूं और मन ही मन द्वारिका चला जाता हूं और कृष्ण से मिलकर आ जाता हूं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा जी आप मन से भले ही दिन में 20 बार मिलो, मुझे क्या फायदा, मैं धर्म पत्नी हूं ना। एक बार आप शरीर से मिलने जाओ तो मुझे भी पुण्य मिलेगा। हाँ माताएं जो होती है वो धर्म पत्नी होती है। हाँ जितना भी आप धर्म का काम करो ना भाई लोग, पुरुष लोग जितने भी बुजुर्ग लोग जितने भी धर्म का काम करते हैं महाराज फटाक से आधा बैलेंस इनके खाते में। कोई भी धर्म का काम करो पाप करे तो क्यों? कहा कि ये धर्म पत्नी पाप पत्नी थोड़ी है। हाँ और माताएं महाराज माताएं कोई भी धर्म का काम करे तो उनका उन्हीं के पास रहता। लेकिन एक बात बताऊं माताएं कभी अपने लिए कुछ करती है? हमारी माताएं तो सदा दूसरों को ही समर्पित रहती है महाराज। करवा चौथ करेगी, तिल चौथ करेगी, ये चौथ करेगी, किसके लिए? पति के लिए। भाई दूज का व्रत करेगी, किसके लिए? अहोई अष्टमी का व्रत करेगी, किसके लिए? बेटों के लिए। महाराज इनके व्रत ही या तो पति के लिए, भाई के लिए या बेटों के लिए, अपने लिए तो कभी कोई व्रत है क्या आपके लिए? तेथा के लिए कितने व्रत करियो कि कोई? भले ही महीने के 30 दिनों में 35 व्रत कर लेगी। हाँ आज तो सोमवार है, आज यो है, आज यो है। प्रेम से बोलो सज्जनों। सुदामा जी ने कहा रे देवी वो द्वारिका का राजा, मैं मेरी कुटिया का राजा। क्या जाना? सुदामा जी की पत्नी ने जिद कर ली नहीं जाना पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा रे देवी चला तो जाऊंगा लेकिन 3 जगह ऐसी है जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर, ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, भगवान के मंदिर, गुरु के घर और मित्र के घर, इन 4 जगहों 3 जगहों में कभी खाली हाथ मत जाओ। घर में 1 मुट्ठी अनाज है तो 1 मुट्ठी अनाज लेकर भगवान के मंदिर चले जाओ। कुछ नहीं है तो 1 पत्ता लेकर चले जाओ, 1 पुष्प लेकर चले जाओ। और पत्ता भी नहीं कि तुलसी का, कोई नीम का पत्ता भी ले जाओ, लेकिन मन से ले जाओ तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। सुदामा जी ने कहा देवी घर में कुछ नहीं है, क्या करूं? सुदामा जी की पत्नी ने कहा चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूं। और ध्यान दे की सुनिएगा मेरी माताएं, भाई लोगों की अपेक्षा माताएं बड़ी समझदार होती है। सुदामा जी की पत्नी गई और क्या किया कि याचित्वा चतुरान मुष्टि विप्राम पृथक्तंडुलान। सुदामा जी की पत्नी 4 घरों में गई। कितने घरों में? 4 घरों में जाकर 1-1 मुट्ठी चावल मांगा। क्या मांगा? 4 घरों से 1-1 मुट्ठी। क्यों जी? सुदामा जी की पत्नी चाहती तो एक घर से 4 मुट्ठी चावल नहीं मांग सकती क्या? अरे सज्जनों, सुदामा जी की पत्नी केवल इशारा मात्र कर दे तो बोरे के बोरे, ट्रक के ट्रक चावल खाली हो जाते। लेकिन सुदामा जी की पत्नी 4 घरों से 1-1 मुट्ठी चावल मांगा। क्यों? 2 कारण है। सुदामा जी की पत्नी ने मन में विचार किया कि जब मेरे पति द्वारिकाधीश के पास जाएंगे और द्वारिकाधीश पूछेंगे रे लाल भैया कैसा है, तो मेरे पति एक ही जवाब देंगे कि खूब आनंद है। और अगर मेरे पति ने कह दिया कि खूब आनंद है, हो सकता द्वारिकाधीश कुछ ना दे।
हाँ? कुछ ना दे और मेरे पति वापस ऐसे की ऐसे आ जाए तो? अरे एक घर से 4 मुट्ठी चावल एक साथ मांगूंगी तो चुका नहीं सकती, लेकिन एक घर का 4 मुट्ठी चावल कभी न कभी तो चुका दूंगी। कोई सदग्रस्त मेरे घर में चावल दे के जाएगा तो मैं एक मुट्ठी आज चुका दूंगी, एक मुट्ठी परसों चुका दूंगी। 4 मुट्ठी एक एक करके चुका सकती, लेकिन 4 मुट्ठी एक साथ। दूसरा कारण मन में विचार किया कि मेरे पतिदेव जब द्वारकाधीश के पास जाएंगे और पूछेंगे कैसा है तो कहेंगे कि खूब आनंद है, लेकिन जब द्वारकाधीश इन 4 मुट्ठी चावल को खोल कर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं। हाँ, 4 घरों के चावल कभी आप एक जगह रखना। महाराज किसी के पीले चावल, किसी के टूटे चावल, किसी के चिकने चावल, किसी के सफेद चावल, 4 घरों के चावल अलग अलग नजर आएंगे तो द्वारकाधीश समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है। सुदामा जी की पत्नी ने 4 घरों से चावल मांगे। सुदामा जी के घर में एक बेंट कपड़ा साबुत नहीं, फटे पुराने कपड़े के 4 पट बनाए। सुदामा जी को वो सामग्री दी, चावल दिए। सुदामा जी ने कहा देवी मैं जा रहा हूं, तुम खूब भजन करना, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। सुदामा जी निकले हैं अपने घर से, अपने गांव से जैसे ही बाहर निकले ही थे कि इधर से संतों की जमात जा रही थी। संत कीर्तन करते हुए जा रहे थे और महाराज सुदामा जी उस संतों की जमात में मिल गए, संतों की मंडली में मिल गई। कीर्तन करते करते चले पड़े। जाना था इधर और संतों के पीछे पीछे निकल गए। हाँ? संत गाते हुए जा रहे हैं, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चले श्याम सुंदर से
मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा आते हुए मन में हरे कृष्ण रामा गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। महाराज सुदामा जी पैदल चलते चलते जा रहे हैं, रास्ता भटक गई। पैदल चलते चलते 6 महीने हो गए। और 6 महीने चलने के बाद सुदामा जी पहुंचे तो महाराज द्वारिका से पहले नदी पड़ गई गोमती। सुदामा जी उस नदी के किनारे खड़े हैं, मन में विचार कर रहे हैं क्या करूं, क्योंकि महाराज देने के लिए पैसे नहीं हैं कि मैं नाविक को दूं और पार उतर जाऊं। और शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तैर कर चला जाऊं। सुदामा जी खड़ी खड़ी विचार कर रहे हैं कि क्या करूं। जितने में कोई नाविक आया और नाविक ने आवाज लगाई, भैया अरे कोई परली पार जाने वाला है। सुदामा जी ने कहा भैया जाना तो है लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है। नाविक ने कहा महाराज चिंता काहे को करते हो, हम आपको तो ऐसी पार लगाते हैं। और महाराज नाविक ने सुदामा जी को नाव में बिठाया, नाव चलाने लगा, नाव चलने लगी। नाविक ने पूछा रे पंडित जी कहां जा रहे हो। सुदामा जी ने कहा भैया मैं द्वारिका जा रहा हूं। द्वारिका का जो राजा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है ना, वो मेरे बचपन का यार है, वो मेरा मित्र है। नाविक ने कहा महाराज शर्म नहीं आती है, तन पे नाई लत्ता और चल दिए कलकत्ता। अरे आप जैसे फटेहाल ब्राह्मण का मित्र द्वारिकाधीश कैसे हो सकता है। सुदामा जी ने कहा भैया मेरा मित्र द्वारिकाधीश जो है वो धन नहीं देखता, वो रूप नहीं देखता, वो वस्त्र नहीं देखता, मेरा मित्र तो केवल मन देखता है कि तुम्हारा मन कैसा है। सुदामा जी को परली पार उतारा। सुदामा जी ने पूछा भैया अब द्वारिका कितनी दूर है। नाविक ने कहा महाराज ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन आपके इस हाल को देखकर मुझे लगता है जिस तरीके से आप चल रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1 महीना और लग जाएगा। सुदामा जी ने मन में विचार किया, रे कन्हैया भैया मुझे कोई तुमसे धन दौलत तो चाहिए नहीं, मुझे तुमसे कोई बेटा बेटी तो चाहिए नहीं, मैं केवल दर्शन करने आ रहा था। 6 महीने पैदल चलते चलते हो गए, अब और नहीं चल सकता। और महाराज नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था और पीपल के पेड़ के नीचे सुदामा जी के कंधे पर जो धोती पड़ी थी ना जी, उस धोती आधी धोती को बिछाया और आधी धोती को ओढ़ लिया और सुदामा जी सो गए। सुदामा जी सोते सोते मन में विचार कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इधर झांकी का दर्शन उधर करो, हंसने की बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि गंभीर रहना है। महाराज सुदामा जी सो रहे हैं और रो रहे हैं, विचार कर रहे हैं। क्या? तो सुदामा जी कहते हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती। ठीक है भैया, भैया अब मैं और नहीं चल सकता। एक सूफी संत का शेर है, वो कहते हैं कि चलते चलते पूछा पांव के छालों ने। ध्यान से सुनिएगा जो समझदार लोग हैं उनके लिए, कि चलते चलते पूछा पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाली, दिल के बसने वालों ने। सुदामा जी सो रहे हैं और रो रहे हैं और क्या
कह रहे हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ वो दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी रो रहे थे, गा रहे थे। रोते रोते सुदामा जी को नींद लग गई। भगवान ने अपने पार्षदों से आदेश दिया कि मेरे मित्र को द्वारिका लेकर आओ। और महाराज सोते हुए सुदामा जी को भगवान के पार्षद ने उठाया और द्वारिका में प्रवेश करवा दिया। इधर सुदामा जी की नींद खुली तो महाराज चारों तरफ जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि हो रही है। बड़े बड़े मंदिरों में घंट निनाद हो रहा है, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। सुदामा जी ने पूछा, रे भाई ये नगरी कौन सी है? गांव वालों ने कहा, महाराज ये द्वारिकापुरी है। सुदामा जी ने कहा, रे ये वही द्वारिका जो मेरे मित्र कृष्ण की द्वारिका की? हाँ महाराज। कहा कि उनका घर किधर है? कहा वहां सीधी सीधी जाइए, बड़ी ड्योढ़ी है, वही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का महल है। सुदामा जी आगे चले, द्वारपालों को देखा और कई लोग कहते कि द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का दे दिया। ना, द्वारपालों ने झुककर प्रणाम किया। पंडित जी प्रणाम। सुदामा जी ने कहा, रे भैया ये द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का ही महल है? कि हाँ पंडित जी। भैया मैं उनका मित्र हूं, आप जाकर उनसे पूछो ना, मैं उनसे 2 मिनट मिलना चाहता हूं। मेरे इस फटे हाल को देखकर ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया, केवल 2 मिनट मिलूंगा और चला जाऊंगा। द्वारपालों की आंखों में आंसू आ गए। द्वारपालों ने कहा, महाराज आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आप द्वारिका में पहली बार आए हैं। द्वारिकाधीश के महलों के नियम आपको मालूम नहीं है। द्वारिकाधीश के महलों में संत और ब्राह्मण के लिए कोई रोक टोक ही नहीं। संत और ब्राह्मण जब चाहे 24 घंटे द्वारिकाधीश से मिल सकते हैं। अगर पंडित जी आपको बुरा ना लगे तो अभी दोपहर का भोजन करके द्वारिकाधीश विश्राम कर रहे हैं, अगर आपको बुरा न लगे तो हम पूछ के आ जाए। सुदामा जी ने कहा, हाँ भैया जाकर पूछ के आओ। और द्वारपाल भगवान के पास पहुंचते हैं। द्वारिकाधीश के पास जाकर द्वारपाल हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करता है। भगवान से कहता है, प्रभु द्वार पर कोई एक ब्राह्मण आया है। कैसा? किसी से पगान जगातन पे प्रभु जान के आन बसो के ही गामा। धोती फटी लटी दुपटी सी पाय उपाहन की नहीं क्षमा।
कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिशोक वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, अरु आपनु नाम बतावत सूरा। द्वारपाल ने कहा, रे प्रभु, द्वार पर कोई गरीब ब्राह्मण आया है महाराज, जिसके पहनने के लिए कुर्ता नहीं, माथे पर पगड़ी नहीं, पैरों की बिवाइयां फटी हुई है, और हाँ वो बार बार आपको बचपन का मित्र कहता है, और हाँ नाम याद आया, उसने अपना नाम सुदामा बताया, और जो सुना मेरे द्वारकाधीश ने कि सुदामा आया है, दौड़ पड़े मेरे प्रभु। हो ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो गदैया से कह दो, अरे द्वार पालो गदैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर के सुदामा गरीब आ गया है। और दौड़ पड़े मेरे कन्हैया, एक डोडी पार की, दो डोडी पार की, सातवीं डोडी पर पहुंचे, मोर पंख कहां गिर गया, बाजूबंद कहां खुल गया, पूरी द्वारका में हल्ला हो गया। मेरे कन्हैया ने जाकर सातवीं डोडी पे सुदामा को देखा, अंक से भर लिया, गोद में उठाया और लेकर आए और बिठाया तो कहां, भजन में कहते कि बराबर में ना। अरे महाराज, भगवान सुदामा जी के बराबर कैसे बैठ सकते हैं? सुदामा जी को भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया और खुद चरणों में बैठ गए। किस प्रकार? वो सिंहासन पे अपनी सुदामा बिठाए, सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर के सुदामा गरीब आ गया है। भगवान ने सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया। महाराज, पूरी द्वारका में हल्ला हो गया कि भगवान का कोई मित्र आया है। भगवान की पत्नियां दौड़कर आई। माता रुक्मिणी हाथ में सोने की झारी लेकर खड़ी है कि घर में कोई ब्राह्मण आया है तो चरण धोए जाएंगे। और कहते हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं,
नयन के जल सो पग धोए। महाराज, माता रुक्मिणी हाथ में सोने की जारी में जल भरकर खड़ी है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी अंदर वाली बात है पुकार जी, अच्छी बात नहीं है। हाँ नहीं, गोद में खिलाई हुई दर्द अच्छी लगी तो बाहर थोड़ी देर बैठ और खता होना। हाँ हाँ महाराज, जब ऐसे ऐसे लोग, क्योंकि बड़ा संकोच होता। मैं एक बात बताऊं भाई साहब मुकेश जी, आपके गांव में जब कथा हुई ने, कोई टेंशन नहीं थी, 1% की टेंशन नहीं थी कि कितने के विद्वान हो और क्या है। 21 साल हो गए कथा कहते कहते, और ये 21 सालों की परीक्षा है मेरी आज। हाँ, ये 7 दिन कैसे निकल रहे थे मेरे लिए। हाँ, क्योंकि कुछ कहने का मन बनाऊं, शक्ल देखो तो जहाँ की गोद में खेलियो, जहाँ की आंगली पकड़ रहे चालियो, और ये सामने नजर आ रहा, वहां के सामने हाउ तो ज्ञान देवा की कोशिश करे जो अच्छा मानी ज्ञान दे रही हो। ये डर भी रहता है संकोच के मारे। और एक बात बताऊं कि मेरे जीवन की वास्तव में ये पहली कथा की यहाँ कोई फालतू की बात नहीं हुई इस कथा में। क्यों भाई साहब? समय की परिभाषा को भी ध्यान में रखा, एक प्रसंग छोड़ा भी नहीं। जो जानकार होंगे भागवत को उनको पता है कि एक प्रसंग नहीं छोड़ा और फालतू की बात एक नहीं की। कोई छोटा मोटा उदाहरण भी दिया तो कोई शास्त्र का ही दिया, कोई दूसरी बातें हंसी मजाक की बात की नहीं। लेकिन उससे ज्यादा आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने जिस प्रकार बचपन में मुझे गोद में खिलाया, हो सकता है किसी किसी की तो गोद में सुसु भी किया होगा। हाँ करियो, उस समय भी आपने सहन किया, वैसे ही आज आपने मुझे इन 7 दिनों में सहन किया। जैसे कोई बालक अपने माता पिता की गोद में खेले और वहां वो आनंद ले, वैसा ही आनंद मुझे मिल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गोद में ही खेल रहा हूं। और वास्तव में यही स्नेह दिया आपने। इस स्नेह के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद तो कई बात को दूं, काम था को। हाँ, कोई माँ बाप क्यों था ना बड़ा कीदा, जो बड़ा कीदा जो कोई थे कीदा की जगती करता था नहीं था माँ बाप बड़ा कीदा जाने थे अतरा दंती कथा सुनी जो कोई आचो काम करियो की था ना सुननी ही। और थे न सुनता तो दूजा गांव वाला खान सुने, दूजा गांव वाला देखो ठेठ, अब वो 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर चल रहा है, ये 40-50 30-40 किलोमीटर ये चल रहा है। अब बाड़ला गांव का कथा होना बाबर पची ये की लियो था गांव का तो होना ही को नहीं। हाँ हुन जाए ना, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं 4 भुजा ना से ठाकुर जी महाराज से, मेरे गोपाल जी महाराज से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे गांव वालों का मन ऐसा ही बनाए रखे जैसा अभी आपका है। आपका मन कथा में सदा लगा रहे, आपका मन धर्म के कार्यों में सदा लगा रहे, ताकि अपने गांव में ऐसे धार्मिक आयोजन, ऐसी कथाएं कीर्तन होता रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये सब सुनने को मिलता रहे और वो पीढ़ी सुधरती रहे। बोले भागवत भगवान की जय हो। हाँ, मैंने उनका नाम इसलिए लिया, मैं आचो भी आचो बढ़िया समझवा लागियो ने। मैं जतरो मारा घर का कने कने रियो उतरो ओंकार दादा की गोद में रियो। हाँ जो वो जाबा लगी तो मैं कह आज तो मजा हो दादा। नहीं कैसे सुन जाएंगे ठाकुर जी? अरे तू ही बोले भागवत भगवान की जय हो। सजनों, सुदामा जी महाराज पहुंचे। भगवान ने अपने आंखों के आंसुओं के जल से सुदामा जी की चरण धोई। क्यों? जल्दी जल्दी इसका कारण बता दो कि भगवान ने सुदामा जी के चरण, भगवान चाहते तो गंगा जल से धो लेते,
हाँ? भगवान चाहते तो समुद्र के जल से सुदामा जी के चरण धो लेते, लेकिन भगवान ने आंखों के आंसुओं से क्यों धोया? भगवान ने मन में विचार किया रे कि गंगा कहां से निकली? गंगा कहां से निकली? भगवान के चरणों से। अभी चौथे दिन की कथा में सुना ने, भगवान वामन के चरण से ही गंगा जी प्रकट हुई। भगवान ने मन में विचार किया कि मेरे चरणों से गंगा प्रकट हुई और उसी गंगा के जल से अगर सुदामा के चरण धोऊं तो पाप कर बैठूंगा। समुद्र ने मेरा स्पर्श किया और समुद्र अपवित्र हो गया है, और इस अपवित्र जल से सुदामा जैसे पवित्र आत्मा के चरण में कैसे धो सकता हूं? सज्जनों, भगवान ने मन में विचार किया कि सुदामा जी के लिए तो ताजा और नया जल चाहिए, और आंखों के आंसुओं से ताजा और नया जल कौन हो सकता है? इसलिए मेरे प्रभु ने आंखों के आंसुओं से चरणों को धोया। भगवान ने सुदामा जी से कहा कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? वह सुदामा जी संकोच में भरे थे, कुछ नहीं दिया। तो कन्हैया ने बातों ही बातों में उस चावल की पोटली को छीन लिया, 4 बार घुमाया, प्रेम से देखा, और भगवान ने उस चावल की पोटली को मेरे प्रभु ने खोला। मन में विचार किया, रे देखो मेरी भाभी ने इतनी सुंदर भेंट भेजी और तुम अकेले खाना चाहते हो। और भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाए, अपने मुख में डाल लिए। भगवान ने दूसरी मुट्ठी चावल उठाकर खाना चाहा, लेकिन माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रही हो? स्वर्ग इंद्र को दे रखा है, पाताल बलि को दे दिया, धरती का सुख ब्राह्मण को दे दिया, और बचा बैकुंठ भी इसको दे दोगे तो मुझे कहां रखोगे? सज्जनों, सुदामा जी महाराज 6 महीने पैदल चलकर आए। ध्यान से सुनिएगा मेरी माताएं, सुदामा जी महाराज 6 महीने पैदल चलकर आए, एक रात से ज्यादा द्वारिका में नहीं रहे। पूरी द्वारिका सोने की है, और इस सोने की द्वारिका में आकर सुदामा जी महाराज ने 1 तोला सोना भी नहीं मांगा, और कन्हैया ने भी कुछ नहीं दिया। सुदामा जी ने मांगा नहीं, कन्हैया ने दिया नहीं। सुदामा जी जब आए ने तो कन्हैया ने नए कपड़े पहनाए थे, और सुदामा जी जब अगले दिन जाने लगे तो स्नान किया और नए कपड़े उतार दिए और पुराने कपड़े पहनकर वापस चल दिए। लेकिन एक बात बताऊं, ये दुनिया के लोग होते हैं, जब दान देते 100 का नोट भी भागवत जी पे चढ़ाएंगे ना, तो उसको लंबा करके ऐसे चढ़ाएंगे कि 2 लोग देखें कि मैंने 100 का नोट चढ़ाया है। बुरा मत मानना मेरी बात का। दुनिया के लोग दान देंगे तो दिखा दिखा के देंगे, लेकिन ये मेरे द्वारकाधीश इस हाथ से देते हैं और इस हाथ को भी पता नहीं चलने देते हैं। भगवान ने देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी को भेज दिया कि जाओ सुदामा का महल मेरे महल जैसा बना दो। विश्वकर्मा जी पधारे, लेकिन महाराज सुदामा जी की पत्नी तो सुदामा जी से भी 4 हाथ आगे। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि मेरे अकेले का महल क्यों बनाना है, तो पूरे गांव को बनाओ। और महाराज विश्वकर्मा जी ने पूरे गांव को ही द्वारिका जैसा सोने का महल बना दिए। और एक बात बताऊं, भगवान ने सुदामा को क्यों कुछ नहीं दिया? भगवान चाहते तो सुदामा जी के साथ में ही रथ में सोना चांदी भरकर भेज देते ना। क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं दिया? इसका बड़ा कारण है, क्योंकि द्वारिकाधीश को जो कुछ दिया हुआ था वो सुदामा की कृपा से ही दिया हुआ था। सुदामा जी के पास, द्वारिकाधीश के पास जो भी ऐश्वर्य है वो सब सुदामा का दिया हुआ था। इसलिए सुदामा, भगवान ने मन में विचार किया रे कि जो मुझे सुदामा ने दिया और उसी में से कुछ मैं सुदामा को दूं, तो बताओ दिए हुए दान का, दिए हुए धन का अपमान करना कि नहीं है? कैसे दिया, अब सुनना आप कथा। जब भगवान कृष्ण और सुदामा जी गुरुजी के आश्रम में कल सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, गुरुजी के आश्रम में जब पढ़ रहे थे, तब एक बार कोई महाराज, उज्जैन में कोई विधवा ब्राह्मणी थी,
जिसके कोई बाल बच्चे भी नहीं थी, बूढ़ी ब्राह्मणी थी, अब काम धाम कुछ कर नहीं सकती थी, तो किसी व्यक्ति को दया लगी और उसने क्या किया, 4 मुट्ठी भुने हुए चने, सिके हुए चने दे दिए। किसको? उस बूढ़ी ब्राह्मणी को, कि खा लेगी, पानी पी लेगी, पेट भर जाएगा। और वो ब्राह्मणी उन चनों की पोटली बनाकर मन में विचार किया कि अभी तो पूरा दिन भूखे निकाल दिया, अभी अगर खा लूंगी तो फिर कल सुबह भूख लगेगी, इसलिए काम करती हूँ कि रात को तो सो के निकाल दूंगी, रात सोकर निकाल दूंगी, और उठकर कल इन चनों को खाऊंगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। और वो ब्राह्मणी उन 4 मुट्ठी चने को महाराज अपने सिराने रख कर सो रही थी। रात में कोई चोर आए और देखा कि ब्राह्मणी की सिराने पोटली है, पोटली की हाथ लगाए तो चने इतने इतने बड़े होते हैं ना। चोरों ने सोचा रही है तो गरीब होने का नाटक करती है, हीरे जवाहरात को दबाकर सो रही है, और चोरों ने उस पोटली को छीना, खींचा और जाने लगे। राजा के सैनिकों को पता चल गया, सैनिक पीछे पड़ गए और दौड़कर बाहर निकल रहे थे उज्जैन से। आप जाना कभी उज्जैन, तो उज्जैन में सांदीपनी मुनि का आश्रम उज्जैन के बाहर ही है, मंगलनाथ की तरफ। और दौड़ते हुए चोरों ने क्या किया, वो चावल, वो चने की पोटली सांदीपनी मुनि के आश्रम में फेंक दी। चोर तो भग गए। अब इधर सुबह गुरु माता जब उठी और झाड़ू लगा रही थी तो वो 4 मुट्ठी चने मिले, और 4 मुट्ठी चने मिले तो रख लिए। और महाराज सुबह ही कृष्ण बलराम, वो कृष्ण और सुदामा का नंबर था लकड़ी लेने जाने का। ब्राह्मणी ने, गुरु माता ने वो 4 मुट्ठी चने सुदामा को दे दिए और कहा बेटा दोनों खा लेना। ध्यान से सुनना थोड़ा। इधर सुबह जब ब्राह्मणी उठी और ब्राह्मणी ने उठकर विचार, हाथ मुंह धोया, कुल्ला फाकल्ला करके मन में विचार किया कि अब चने खा लूं क्योंकि भूख लग रही है। और जैसे ही ब्राह्मणी महाराज खटिया के पास गई, सिराने जाकर उन चनों को देखा, चने नहीं है। ब्राह्मणी की आंखों से आंसू बह गए कि जिन चनों को मैं सुबह खाने के लिए पूरी रात भूखी रही, वो चने तो कोई और ले गया। और महाराज ब्राह्मणी के अंतर आत्मा से श्राप निकल गया कि जो कोई मेरे उस चनों को खाएगा वो आजीवन दरिद्र हो जाएगा। और गुरु माता ने वो चने सुदामा को दिए और गुरु माता ने कहा था कि दोनों खा लेना। सुदामा जी उस समय भी इतने त्रिकालज्ञ थे कि सुदामा जी को पता चल गया कि इन चनों को ब्राह्मणी का श्राप लगा है, और अगर ये आधे चने मैंने कृष्ण को दे दिए तो मेरे मित्र कृष्ण को भी दरिद्र होना पड़ेगा, क्योंकि उनमें से एक चना भी कोई खा जाए तो दरिद्र बन जाएगा। और 4 मुट्ठी के चारों के 4 मुट्ठी चने खुद सुदामा खा गए। और लोग बातें बनाते हैं, ब्राह्मण तो भूखे होते हैं ना, जो सुदामा कृष्ण के पाती के ही चने खा गए इसलिए श्राप दे दिया। अरे द्वारिकाधीश ब्राह्मणों के भक्त है महाराज, ब्राह्मण को श्राप कैसे दे सकते हैं? द्वारिकाधीश के पास जो ऐश्वर्य है ये सुदामा जी की कृपा थी, इसलिए सुदामा जी ने सोचा कि मैं क्या दूं, और सुदामा जी ने को कुछ नहीं दिया, और यहाँ सुदामा जी के महल द्वारिका जैसे बना दिए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी वापिस आ रहे हैं, आकर देखा तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो होती मेरी छोटी सी झोपड़िया कंचन महल खड़े। सुदामा जी डर गए और मन में विचार किया कि यहाँ मेरी झोपड़ी होती, ये तो कंचन महल है। और इसी के साथ महाराज एक बार प्रवासक क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण